दोस्तों 12 दिसंबर 2012 की रात याद है आपको? जब निर्भया कांड हुआ था, दिल्ली में एक चलती बस में एक युवती के साथ 4 लड़कों ने गैंगरेप किया। उसके बाद देश में इस मामले को लेकर बहुत बवाल मचा, कैंडल मार्च निकाले गए। उसके बाद कोर्ट ने उन चारों को फांसी दे दी। फिर साल आया 2020। उसके बाद उन्नाव रेप केस पीड़िता में हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी। 15 लाख रुपए पर उनकी सज़ा माफ़ कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या देश में बेटियां सुरक्षित हैं? कुलदीप सिंह सेंगर वो आदमी जो पीड़िता को दबाने के लिए न जाने क्या क्या किया, उसके घर वालों को मरवा दिया, उसके बाप को टार्चर करवाया, बाद में उसके चाचा को मरवा दिया, उसने उसकी पूरी फैमिली को उसने बर्बाद कर दिया। लेकिन हमारी बीजेपी सरकार उसको अंत तक बचाने में लगी रही। लेकिन कोर्ट ने उसको सज़ा दी, उसको उम्र कैद की सज़ा हुई। लेकिन उसके बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको जमानत दे दी, 15 लाख रुपए पर जमानत दे दी। अब इस मामले को लेकर कोई नाम नहीं ले रहा है, कोई बीजेपी नेता भौंक नहीं रहा है इसको लेकर। लेकिन बांग्लादेश में एक मुस्लिम के साथ जो दरिंदगी की गई वहाँ पे, उसको लेकर सारे बीजेपी नेता जो है इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि किस तरह से हम हिंदू मुस्लिम करने में कामयाब हो जाए। लेकिन उस उन्नाव रेप पीड़िता को इस मामले में कोई तरीन नहीं दी गई। यहाँ तक कि वो दिल्ली लाल किले पे सॉरी दिल्ली इंडिया गेट पे बैठ के धरना लोग कर रहे थे, वहाँ भी उनको पुलिस घसीट के ले गई। वहाँ से लग रहा था कि मुख्य आरोपी यही है। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था, ये है बीजेपी का हाल। तो किस तरीके से बीजेपी अपने विधायकों को बचाने में लगी हुई है। योगी जी कहते हैं ना कि बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि हो। क्या सर्वोपरि होगी बेटियों की सुरक्षा योगी जी? आपके राज्य में कुलदीप सिंह सेंगर तो खुला घूम रहा है, आपने तो उसको कुछ किया नहीं, और आप बात करें बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बस ये बताना भूल गए योगी जी कि वो विधायक बीजेपी का आदमी नहीं होना चाहिए। बीजेपी का कोई नेता निकल जाता है तो कोई बुलडोजर केस नहीं होता है, कोई एफआईआर नहीं होती है। यहाँ तक कि उन्नाव रेप केस पीड़िता को 2 महीने तक पुलिस ने एफआईआर नहीं की, और आप बात करते हैं बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़िए, अब मुख्य मुद्दों पर ध्यान दीजिए। बीजेपी राज में न्याय मांगना किस तरीके से अपराध है, इसका जीता जाता एग्जाम्पल आप उन्नाव रेप केस पीड़िता की हालत को देख सकते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी पार्टी अपने नेताओं को बचाने में लगी रहती है। अंत तक एफआईआर नहीं होता है। ऐसा लग रहा है कि देश में पूरी मीडिया पूरा न्यायालय, पूरी अदालत एक पार्टी के हाथों बिक चुकी है। पूरी ईडी, पूरी सीबीआई, अगर कोई इनकी बात नहीं मानता है तो उसको ईडी सीबीआई के जरिए उसको डराया जाता है। अगर कोई फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे इनके खिलाफ अगर कोई पोस्ट कर देता है तो उसको पुलिस उठा ले जाती है। किस तरीके से लोगों को डराया जाता है, ये आप सामने सामने देख सकते हैं। और उन दिल्ली रेप केस में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी थी, उस समय कांग्रेस पार्टी थी, इसीलिए शायद उन चारों लड़कों को सज़ा हो गई। वरना अगर बीजेपी होती तो उन लड़कों को सज़ा भी नहीं होती, ये बात भी तय थी। अगर वो चारों लड़के बीजेपी के अधिकारी निकलते, बीजेपी कार्यकर्ता निकलते, तो उनका कुछ नहीं होता, वो आराम से बाइज्जत बरी होकर बाहर आ जाते। तो किस तरीके से कांग्रेस थी, मनमोहन की सरकार थी, तब हो रहा था, अब मोदी की सरकार है तब हो रहा है। आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। सिर्फ मोदी की सरकार में सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, बस यही सब चल रहा है और कुछ नहीं।